स्पीड से करते हैं। क्वेश्चन किसका है? करंट मार्केट प्राइस का ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी का क्वेश्चन। वॉलेटिलिटी क्या होती है? ड्यूरेशन को अगर 1 + YTM से डिवाइड कर दोगे ना, उसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं। फॉर्मूला एक बार याद करना भाई, देख लेना यार। चलो, करंट मार्केट प्राइस कैसे निकालना है? आपको दे दिया है कि फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 16 है, 6 साल का है, यानी कि 160 160 160 160 160 160 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। 6 बार लिखना है, 6-7 बार जो भी लिखना है लिख दिया। 1000 रुपये की वैल्यू, इन सबको डिस्काउंट किस पे कर दोगे? वाईटीएम दे रखा है ना, वाईटीएम ही एक तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो यूज़ करते हैं ना, वही आपको वाईटीएम यहाँ यूज़ कर लो। 17% पे डिस्काउंट कर दो, तान दो, सारा का सारा आपका करंट मार्केट प्राइस निकल के आ गया। ड्यूरेशन निकालना है तो क्या करें? इसी को लिखो, इसको प्रेजेंट वैल्यू सबकी निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू सबकी निकाल दी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का टोटल निकाल लेना, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद प्रेजेंट वैल्यू का टोटल निकाला, इसको एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सबका दिखाया, वेट 1 2 3 4 5 6 दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले गए। यहाँ पर जो टोटल आएगा उसी को ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, इसको जो मल्टीप्लाई ड्यूरेशन को इससे डिवाइड कर दोगे 1 + यील्ड से, तो यानी कि 1.17 से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है? ये निकल के आता है वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताओ। अगर यील्ड 75 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, 75 का मतलब क्या हुआ? 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, ठीक है। तो 75 का मतलब 0.75 की इंक्रीज हुई, 17 था ना, 17.75 का हो गया। सिर्फ डिस्काउंट 160 को कर रहे थे 17 से, अब 17.75% से डिस्काउंट कर देना, उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अच्छा, 27 सेम एस 26 है, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। इन्होंने कहा 11% का कूपन रेट है, यानी कि 110 रुपये निकल गया। 110 को 6 बार लिखा, डिस्काउंट कर दिया, 15% के हिसाब से प्राइस निकल के आ गया। 110 को 6 बार लिखा, उसके बाद हमने 15% के हिसाब से डिस्काउंट किया, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो निकल के आया उसके हमने परसेंटेज और टोटल निकाला। निकालने के बाद हमने क्या किया? वेट दे दिया सबको, वेट 1 2 3 4 5 6 वेट देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो टोटल निकल के आएगा ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। वॉलेटिलिटी, ड्यूरेशन को अगर हम 1 + 15% से डिवाइड कर 1.15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉलेटिलिटी निकल के आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताओ। अगर इंक्रीज 100 बेसिस पॉइंट का हुआ, यानी कि जो ये 15 है इसके बदले अगर 16 हो जाएगा तो क्या करोगे? 110 6 बार लिखो, लास्ट वाले में 110 के साथ 1000 रुपये भी लिख देना, ठीक है। 6 के 6 को डिस्काउंट कर देना 16% पे, तो आपके पास वो मार्केट प्राइस आ गया। 6 के 6 को डिस्काउंट कर देना 14.25 पे, तो आपके पास मार्केट प्राइस आ गया। यही इसमें दिया और कुछ भी नहीं दे रखा है। 28वां क्या कह रहा है? 28वां कह रहा है कि ड्यूरेशन निकाल दो बॉन्ड की। अगर हम कह रहे हैं कि फेस वैल्यू इतनी है, कूपन रेट इतना है, प्राइस इतना है, यार इसमें ना प्राइस दे दिया। अब इसमें एक चीज़ देखो, इसमें इन्होंने फिर से ना तुम्हें वो नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? वाई टू वाईटीएम नहीं दे रखा, वाईटीएम यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा है फिर निकालना तो पड़ेगा ना। या फिर तो वाईटीएम के लिए ना तुम यही याद कर लो कि वाईटीएम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट प्लस एफ वी माइनस पी वी अपॉन एन डिवाइड बाई एफ वी प्लस पी वी अपॉन 2। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया ना, इस क्वेश्चन में वाईटीएम निकालना है ना। इंटरेस्ट दे रखा है क्या? इंटरेस्ट इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट 11.75% है। इंटरेस्ट 11.75% 1175 रुपये यहाँ पर आ जाए, 1175 रुपये यहाँ लिख दो, और 1000 रुपये 10,000 रुपये पे रिडीम होना ये लिख दो। अभी 9500 का है, डिवाइड बाई 5 साल का है, 6 साल का, जो भी कर दो, इन दोनों का वैल्यू निकाल दो। इसी से मेरा वाईटीएम निकल के आ गया। वाईटीएम जो निकल के आ गया ये मेरा क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया। वाईटीएम निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? ड्यूरेशन निकालनी। इन सबको प्रेजेंट वैल्यू यानी कि वाईटीएम से डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट करके जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लो, टोटल लेने के बाद ऐसा परसेंटेज दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। प्राइस ऑफ द बॉन्ड, अगर जो देखो ये 3 नंबर के या 4 नंबर के पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ 0.75% से, यानी हमने कितना निकाला था वाईटीएम? हमारा वाईटीएम निकल के आ रहा था 13.08%, इनका 13.83% आ रहा है। नया 13.08 हमारा भी आ रहा था, इनका भी वही आया है। नया वाला निकालना है, नया वाला 13.08 में वो ऐड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो IRR को भी यूज़ कर सकते हो, मत उस झमेले में पड़ो, उसको याद कर लो, खत्म करो।